विजयनगर साम्राज्य का नाम दूर दूर तक उसकी न्यायप्रियता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में हर समस्या का समाधान मिल जाता था। एक दिन दरबार में अजीब सी हलचल मच गई। एक किसान और व्यापारी दोनों दरबार में एक ही स्त्री को अपनी पत्नी बता रहे थे। किसान ने महाराज को प्रणाम कर कहा, महाराज, यह स्त्री मेरी पत्नी है। हम कंधार से व्यापार नहीं बल्कि अपनी आजीविका चलाने विजयनगर आए हैं। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। व्यापारी ने गुस्से में जवाब दिया, महाराज, यह किसान झूठा है। मैं विजयनगर में व्यापार करने आया हूं और इसने मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है। महाराज ने स्त्री की ओर देखा। वह भयभीत और असहाय नजर आ रही थी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह विवाद सुलझाने के लिए हमें सत्य का पता लगाना होगा। पंडित रामकृष्ण, आप इस मामले की जांच करें और सत्य उजागर करें। पंडित रामकृष्ण की बुद्धिमानी की पूरे राज्य में मिसाल थी। उन्होंने दोनों पक्षों को कुछ समय देने का आदेश दिया। फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, सत्य की पहचान के लिए हमें परीक्षण करना होगा। पहले दिन पंडित रामकृष्ण ने स्त्री से कहा, तुम्हें घास काटकर दिखाना होगा। किसान की पत्नी होने के नाते यह कार्य तुम्हारे लिए सहज होना चाहिए। स्त्री ने बिना कुछ कहे घास काटना शुरू किया। जब वह काम पूरा हुआ तो पंडित रामकृष्ण ने घास के टुकड़ों को देखा। वे अनगढ़ और असमान थे। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि यह स्त्री किसान की पत्नी होती तो घास काटने में उसे अभ्यास होता। यह घास इस बात का प्रमाण है कि उसने पहले कभी यह कार्य नहीं किया। दूसरे दिन रामकृष्ण ने स्त्री से कहा, अब एक शीशी में पानी भरो। व्यापारी की पत्नी होने के नाते तुम्हें व्यापार के कामों में उपयोग होने वाले स्याही के लिए सही मात्रा में पानी भरना आना चाहिए। स्त्री ने शीशी को सावधानी से भरा। जब उसने काम पूरा किया तो पंडित रामकृष्ण ने कहा, इस शीशी में जल ठीक उतनी मात्रा में भरा गया है जितनी स्याही तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। यह व्यापारी की पत्नी होने की ओर संकेत करता है। अब पंडित रामकृष्ण ने महाराज से कहा, महाराज, परीक्षण से यह स्पष्ट है कि यह स्त्री किसान की पत्नी नहीं हो सकती। यह व्यापारी की पत्नी है। किसान ने गुस्से में कहा, यह सब झूठ है। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। रामकृष्ण ने उसे शांत करते हुए कहा, किसान, सत्य को स्वीकार करना कठिन है, परंतु यह तुम्हारे ही भले के लिए है। यदि तुमने यह झूठा दावा किया है तो यह राज्य के कानून के खिलाफ है। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, किसान, सत्य को स्वीकार करो। यदि तुमने झूठा दावा किया है तो तुम्हें दंड मिलेगा। किसान की आंखों में डर उभर आया। उसने अपना सिर झुका लिया और सच स्वीकार किया। उसने कहा, महाराज, मैंने झूठ कहा था। मैंने सोचा था कि यदि यह स्त्री मेरी पत्नी बन जाएगी तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। महाराज ने किसान को चेतावनी दी और कहा, झूठ से कोई लाभ नहीं होता। यह न्यायालय सत्य के लिए है। उन्होंने व्यापारी और उसकी पत्नी को मिलवाया और कहा, तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो गया है। अब तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव कर सकते हो। स्त्री ने महाराज के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपका धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे परिवार को न्याय दिलाया। पंडित रामकृष्ण मुस्कुराए और महाराज ने कहा, हमारा कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। विजयनगर का यह आदर्श हमेशा कायम रहेगा। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति ने महाराज और पंडित रामकृष्ण की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। नैतिक संदेश, सत्य और न्याय ही वह आधार है जो समाज को स्थिर और समृद्ध बनाते हैं। कोई भी झूठ लंबे समय तक छुपा नहीं रह सकता।